मतलब खबर दिल्ली के लिए हम आज हैं ग्वालियर में जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदित भदौरिया जी के साथ और हमारे साथ जिला अध्यक्ष अजय शर्मा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वे आज ग्वालियर में हैं तो क्या कारण है और कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में क्या चिंतन कर रहे हैं। भदौरिया जी, स्वागत है आपका खबर दिल्ली पे। आज आप ग्वालियर में हैं। जी। आज अधिकारी कर्मचारियों के लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? चुनाव का समय है। ये आपने ठीक कहा, चुनाव का समय है। जागरूक समिति जो है 54 प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों का समूह है। हमारे भदौरिया जी भी राज्य कर्मचारी संघ से हैं और हम सबका एक ही, सभी कर्मचारी संगठनों का एक ही कार्यक्रम रहता है, कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाया जाए। अब वो सुलझाने का तरीका ये होता है कि चाहे वो शासन से मिल के सुलझाओ या लड़ के सुलझाओ। तो हमारे संगठन का हमेशा ये रहा है, सरकार किसी की भी हो, साम दाम दंड भेद से हम काम की नीति समझते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, हमने आंदोलन की धमकी दी, आंदोलन भी किए, हमने किए या औरों ने किए, संगठनों ने किसी ने भी किए, उसके बाद भी अगर काम नहीं होते हैं तो हम सिर्फ आंदोलन की राह से ही चलें तो हमारा ये मानना उचित नहीं है कि आंदोलन करना उचित है। डरा के साम दाम दंड भेद अगर हम डर दिखा के सरकार से काम कराना चाहते हैं और सरकार नहीं मान रही है तो हमें अपनी नीति बदल लेना चाहिए। तो हमारी नीति तो ये रही है कि सरकार से टेबल पे बैठ के काम हो, वो जो भी काम करें टेबल पे बैठ के करें। थोड़ा बहुत सरकार से लड़ते भी रहें, लेकिन इतना ना लड़ें कि अब कोई काम ही ना करें। वो अभी पटवारी लोग हड़ताल पे बैठे थे, सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है, उनसे क्या किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। सरकार की ये स्थिति है। तो अब चूंकि चुनावी समय है और अब कर्मचारी को कोई लेना देना नहीं है, कर्मचारी तो उसके साथ होता है जो सरकार काम करे, अगर नहीं कर रही तो कर्मचारी उसके विरुद्ध है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से कहना चाहेंगे, ग्वालियर बड़ी महत्वपूर्ण जगह है और मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हमारे ख्याल से 3 ही महानगर हैं। वो तीनों महानगरों में असंतोष व्याप्त है सरकार के विरुद्ध और इस सरकार के विरुद्ध जो असंतोष व्याप्त है, कर्मचारी वर्ग का हमने एक फार्मूला भी बहुत अच्छा आज से साल भर पहले से चला रहा है। उस पर छोटी बुकलेट भी हमने कर्मचारियों के लिए लिखी है, 21 पेज की। बहुत जल्दी उस बुकलेट को भी, स्क्रिप्ट को पूरे प्रदेश में सभी जगह बंटवाएंगे कि कर्मचारियों की संख्या है 20 लाख। सेवानिवृत्त, अनियमित, विनियमित, संविदा, सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मचारी 20 लाख है। एक परिवार में अगर 4 वोटर हैं तो हम लोगों की संख्या 80 लाख है। और अगर 4 रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों में लाडली बहना भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, उसमें मध्यम व्यवसायी भी है, लघु व्यवसायी भी है। मतलब कर्मचारी की संख्या अगर 20x4 कर दिया जाए 3 करोड़ 20 लाख है। 3 करोड़ 20 लाख अगर कर्मचारी के वोटर हैं और 5 करोड़ 43 लाख टोटल वोटर हैं, तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कर्मचारी। कोई भी सरकार बनती है कर्मचारी से बनती है, चाहे वो सेवानिवृत्त हो या वर्तमान हो। अब सरकारें चाहे ये हो या वो हो, सरकार ये सोचती है कि कर्मचारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक राज्य कर्मचारी बना रखा है, उसमें किसी को भी उठा के बीरेन्द्र कोंगल जी को बना दिया, रमेश चंद्र शर्मा जी को बना दिया। लेकिन रमेश चंद्र शर्मा जी ने हर पत्र लिखा सरकार को, लेकिन सरकार हरकत में नहीं आती। तो हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी एक हो जाएं। अब वो एक होके क्या चाहते हैं, ये सब सर्वविदित है कि जब कोई काम नहीं करेगा तो सत्ता के विरोध में ही जाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है कर्मचारी। तो कर्मचारी वर्ग के लिए हमने फार्मूला प्रदेश में सभी जगह जो बुकलेट है हर कर्मचारी तक पहुंचेगी चुनाव से पहले। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? उसकी हमारी 2016 से पदोन्नति की प्रक्रिया बंद है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, हाई कोर्ट में हम ही गए थे कि पदोन्नति की प्रक्रिया खोली जाए। हाई कोर्ट हमारे फेवर में, हमारे अरुण द्विवेदी जी संरक्षक हैं, लेकिन सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ लंबित है। दूसरा, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो कर्मचारी आज आ रहा है 40 साल सर्विस कर रहा है, उसके बाद आप पेंशन नहीं दोगे और नेता जो है, चाहे विधायक हो या सांसद हो या जो भी हो, मंत्री हो या जो, इनको आप एक दिन भी रह जाते हैं तो इन्हें पेंशन देते हो। तो हमारा आशा ये है कि प्रदेश में या देश में अगर आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं करोगे तो 25% सरकार को नुकसान होगा, सरकार कोई भी हो। अगर पदोन्नति की प्रक्रिया आप चालू नहीं करोगे आपको नुकसान होगा। कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता कब से लंबित है, आज तक केंद्र सरकार के बराबर मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। हमारे विनियमित कर्मचारी नगर निगम, नगर पालिका, अन्य विभागों में आज तक नियमित नहीं किया। अभी स्थायी कर्मियों को आपने कहा कि हम 7वां वेतनमान दे देंगे, आज तक आदेश जारी नहीं हुए। कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या है आज 15-20 साल हो गए। हमारी 20 सूत्री मांगे हैं, कुछ मांगे इनने पूरी की हैं। वो भी क्यों की है, मजबूरी में कि किसी संगठन को तो साथ लेकर टेबल पे बैठ के बात करना पड़ेगी। वो जागरूक संगठन को हमें बुलाया, हमसे कहा, तो हमने कहा आप क्या चाहते हो,
केवल अनार्थिक मांगे पूरी कर देंगे। अनार्थिक कुछ की हैं, लेकिन प्रदेश का कर्मचारी इनसे संतुष्ट नहीं है। वो अगली हमारी जो किताब है 21 पेज की बुकलेट बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में वायरल हो जाएगी, उसको बंटवाएंगे भी। आज चूंकि छप नहीं पाई थी वो, तो वो सरकार के विरोध में नहीं है किताब, कर्मचारी के पक्ष में लिखा है। हम अपनी बात करें कि हम क्या चाहते हैं, हम सरकारों के खिलाफ नहीं है। तो हम आज ग्वालियर में संदेश अपने कर्मचारी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी अब तो खैर कोई घोषणा करेंगे, घोषणा रह जाएगी, विपक्ष जो है उससे भी हम निवेदन करते हैं। अभी हम दिल्ली भी गए थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मिले और उच्च स्तरीय नेताओं से मिले। लेकिन हमारा आशय है कि कर्मचारी एक आचार संहिता में बंधा रहता है, वो खुल के नहीं बोल सकता। अगर वो सत्ता के विपक्ष में खुल के बोलता है तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है। संकेत दे सकते हैं हम। संकेत ये है कि सरकार, जो भी सरकार है देश में या प्रदेश में, कर्मचारी जब भी नाराज हुआ है सरकार चली गई है। इससे पहले भी गई थी, उसके पहले भी गई थी। तो आपका कहना है कि 3 करोड़ वोटर डिसाइडेड वोटर हैं, 3 करोड़ 20 लाख 20x4 और ये सीधा सीधा सरकार के सामने आपने प्रश्न लगा दिया कि हाँ, हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हाँ, हम सरकार बदल देंगे। यही फार्मूला है। 3 करोड़ 20 लाख हमारी संख्या है, 5 करोड़ 43 लाख तो वोटर ही है प्रदेश में। तो डिसाइड कौन करता है? अब आप कहते हो लाडली बहना या गरीब मजदूर या किसानों को दे रहे हो, तो हमारे ही भाई बहन किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, लाडली बहना भी है, कर्मचारी के भाई बहन हैं, वो लघु व्यापारी भी है। आपने विनियमित कर्मचारियों की बात करी। हाँ, जब ये सेवा शर्त, जब सेवा में आए, हाँ, तब उस सेवा शर्त में लिखा था कि वो नियमित करेंगे। आप बताइए, क्या कोई विधायक बनता है उसमें लिखा है कि पैसा लेंगे हम? आज इनकी वेतन डबल डबल कर रहे हैं, तो विधायक से पूछो आप, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपके पैसे के लिए राजनीति कर रहे हो? हर विधायक और सांसद अपनी तनख्वाह बढ़ा रहा है बैठ के। विधायक और शासकीय सेवक में बहुत अंतर होता है, तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, अंतर होता है, लेकिन शासकीय सेवक अपने नियमों से बंधा हुआ है। ये बात सही कह रहे हो आप। तो नियमों से बंधा हुआ, नियम के अंतर्गत तो बात कर सकते हैं कि भाई हमें आप पेंशन नहीं दोगे, 20 साल नौकरी करेंगे, लेकिन आप एक दिन के लिए अगर विधायक बन गए तो आपको पेंशन मिलेगी। तो ये कौन से नियम की बात है? फंडामेंटल राइट 7 हैं, उसमें राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू स्पीच भी है। तो राइट टू इक्वलिटी में ये आता है समानता का अधिकार, कि हमें अगर अधिकार है तो आपको भी है। आप पेंशन ले रहे हो, हम 40-30 साल नौकरी के बाद पेंशन नहीं लेंगे। दूसरा, आपने कहा शासकीय सेवक होने के नाते कोई नियम होते हैं, वो विधायक हैं। अरे वो विधायक हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, लेकिन अगर आप देश में चुने किससे जाते हो? उसी जनता से। और जनता में कौन चुनता? कर्मचारी और हमारे भाई बहन, वही किसान, मजदूर, व्यापारी, विनियमित, अनियमित, संविदा, यही चुनते हैं आपको। और आप हमसे ही कहते हो कि सरकार है वो, तो अरे सरकार होगी, हम बोलने में स्वतंत्र है भाई। संगठन के माध्यम से हम प्रश्न चिन्ह भी कर रहे हैं। भदौरिया जी का साफ कहना है कि हम 3 करोड़ 20 लाख वोटर हैं, सरकार हमारी मांग मानेगी, अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो कर्मचारियों ने सदैव से सरकारें पलटी हैं। सरकार ये ध्यान रखे, वे टेबल पर बैठ के बात करना